क्योंकि मौत आपके लिए नहीं बनी है। मौत जिनके लिए बनी है उनके लिए बनी है, आपको कुछ करने की चीज़ नहीं है। जिसको पूरा सतगुरु भेटिया तब पूरी हुई युक्त, पीछे हसंदियाँ खेलंदियाँ खामंदियाँ विचा होवे मुक्त। आप बीच से मुक्त हो जाएंगे, आपको कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आया होगा जिसके लिए आया होगा मौत का पैगाम, मगर तुम सबको नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा सतगुरु बैठा है ना तुम्हारे साथ। अगर सतगुरु को हटाओगे तो मौत फिर श्योर है। तो गुरु को याद करो, और उसकी वाणी तो तुम्हारे साथ खुद ब खुद, जब गुरु को याद करोगे तो वाणी तुम्हारे साथ खुद ब खुद चलेगी। तो इसका हम ध्यान करते हैं सदैव गुरु का, तो वाणी हमारे साथ सदैव है। और इसी वाणी के ये अमृत तुल्य वाणी है, और हम सबको शरीर के मौत के दुखों से बचा के रखती है। तो हमारे को कुछ होना नहीं है। जिनके अंतर प्रभु का नाम है उसको कुछ नहीं होगा। बाकी जो विसारेगा वो तो समझो मरे मिसल, गुरु नानक साहब ने भी कहा है, जो विसरे तो ऐसा ही होगा। और जिसको याद है तो मोक्ष गति उसके लिए कहीं नहीं गई। तो बात रखना हमारी कोई खान पान और ज्ञान की नहीं, पर जैसे वहाँ परहेज बताई गई ऐसे ही तुम्हारे अंदर परहेज कि घड़ी एक विसरो राम को तो ब्रह्म हत्या मोह होए। एक घड़ी भी भगवान को भूलेंगे तो हम ब्रह्म की हत्या करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से समझ कर सोच कर भगवान को सदैव याद रखिए। ये एक ऐसा पैगाम आया है हम सब के लिए, जो हम सबको इस बात से उपराम होना ही होना है। तो अच्छी तरह से इस बात को ध्यान में लीजिए। सतगुरु जिनके साथ हैं वो कभी नहीं राह में गिरते, या कोई उनको दुख आता है या परिस्थितियाँ सताती हैं। जिनके साथ गुरु है उनको कुछ नहीं होगा। गुरु की महिमा शास्त्रों में भी बहुत ज़्यादा बताई गई है, और इसीलिए साधु संत महापुरुषों में ये भी बहुत बोला गया है, सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों शक्तियाँ हैं, एक पावर है। इसमें जो सात्विक शक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है, राजस और तामस नहीं। तो पहले ज़माने के राजा महाराजा होते थे, बहुत उनके पास लग्जरियस लाइफ होती थी, धन दौलत बहुत ज़्यादा होता था। तो धन से संसार की कोई भी अच्छी में अच्छी परिस्थिति जो वो पसंद करते थे, हृदय में इच्छुक होते थे, वो अंदर में खरीद लेते थे। जैसे नौकर चाकर गुलाम उनके लाइफ लॉन्ग के खरीदे होते थे, तो उसके हिसाब से उनकी लाइफ का चक्कर चलता था। और जो ऋषि मुनि तपस्वी थे वो हमेशा सात्विक को प्यार करते थे। तो सात्विक में क्या है, निरअभिमानता है। राजस और तामस में अहंकार है, क्योंकि हम लोग ब्रह्म ज्ञान के हिसाब से आपको बताते हैं जो दादा ने बताया। राजस और तामस में बहुत अभिमानी होता है, अभिमान होता है। तो अहंकार करते हैं, वो भी झूठा, वो भी झूठे अभिमान का पता नहीं रहता है। और ये ऑलमोस्ट जैसे रहते रहते उस वातावरण में ये अपने आप सहज प्रकृति में अहंकार निकल ही आता है। जैसे आप धनवान बहुत देखते होंगे, इनको लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत इच्छा है, तमन्नाएं उनके अंदर रहती हैं, हम ये करें, हम ये करें, ये करें। और तुलना करते हैं पंछियों की तरफ, उड़े फलाने की तरह चमकीले दिखाई दें, जैसे ज्वाला जलती है उसकी तरह हमारे फेस पर तेज होना चाहिए, क्रोध से बरबराते हैं। इस तरह की बहुत एक सहज प्रकृति देह में बनाना चाहते हैं। वे देह का जो लुक होता है ना हमारा, ऐसा होना चाहिए। राजस और तामस, तो तामोगुणी तो नहीं, पर राजस में ठाठ, हमारी अच्छी में अच्छी गाड़ी, पहले रथ चलते थे, पहलवान घोड़े होते थे, अब उस तरह की राजस फैमिली चाहते हैं। वेशभूषा बहुत अच्छा, कहीं भी जाएंगे तो नंबर 1 कपड़ा, जैसे आजकल डिज़ाइनर बना है, तो हमारा कॉलर चाहे टेढ़ा हो या कैसा हो पर डिज़ाइन है, उसकी मोहर लगी रहती है कपड़े पर, फलाना डिज़ाइनर है, तो हम वैसे ही वैसे रहते हैं। तो इस तरह की राजस और तामस दोनों में अभिमान की बहुत प्राप्ति होती है। प्रधान जिसको कहते हैं ना, मेन प्रधान जो होता है वो अहंकार होता है। और ये बिना ज्ञान के जाएगा नहीं। ज्ञान जो हमारे को देही का पूरा ज्ञान हमारे को मिलना चाहिए कि शरीर है क्या, शरीर है क्या, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इसको जानना हमारे को बहुत होता है। क्योंकि राजस तामस और ये जो रस प्रधान होता है श्रेष्ठ, ये इसमें शरीर में ही दिखाई देता है। तो इसको श्रेष्ठ गुण ऋषि मुनि तपस्वियों ने बोला, सात्विक और राजस और तामस। तो राजस और तामस तो कहीं भी होते हैं, जैसे राजा महाराजा वो इस तरह के रहते हैं, एक लग्जरी लाइफ उनकी, और दूसरा आराम, आराम उनको बहुत अच्छा लगता है।
तो आराम के लिए आप सोच लीजिए क्या शक्ति वो ग्रहण करते होंगे। नौकर चाकर हर जगह इनको आराम चाहिए। सतोगुणी जो इन्होंने सात्विक जो लिया वो इन्होंने ऋषि मुनि तपस्वियों ने जोड़ा, क्योंकि उसमें निरभिमानता होती है। राजस में ऐसा होता है, श्रेष्ठ ये गुण माना जाता है सतोगुणी, और राजस तो अपने अभिमान से भरा चिकनाचूर। और इनके पास होता सब कुछ है, भले कितनी भी अच्छी जिंदगी प्रारब्ध कर्म अनुसार, जैसे राजा जनक थे, प्रारब्ध कर्म अनुसार उनके पास बड़ा अच्छा भोग था सात्विक, पर गुरु था साथ में। हाँ, तो गुरु के साथ होने पे जैसे वशिष्ठ मुनि, तो राजा राम और भगवान श्री कृष्ण, तो देखिए उनके साथ कोई भी, जैसे गोपियाँ थी तो प्यार वाली थी। तो ये जो उनमें सात्विक गुण था वो निरभिमानता का गुण है, उसमें अहंकार नहीं होता। कितना भी बड़ा राज्य उनके पास होता है, ढेर सारे नौकर चाकर ये वो सब, जैसे चुटकी बजाते उनको सब सामान मिलता था। जैसे राजा जनक को राजा भर्तृहरि देखिए, और इस तरह से बहुत मिले थे। मगर पहले तो ये सब ऐसे थे अभिमान में चूर, और राजस्थानी इनके पास भोजन बहुत बड़ा उत्तम, खाते पीते थे, चलते थे। उसके बाद ये शुक्रध्वज और ये सभी राजा जो शुक्रध्वज थे, राजा जनक थे, वशिष्ठ थे, इन सब ने देखा कि इन भोग विलास में हम दुनिया की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे माता पिंगला का राजा भर्तृहरि, तो देखा कि इसमें मन की शांति हमको नहीं है। हम बहुत सारे भोग भोग रहे हैं, और हमारे पास सब कुछ प्रारब्ध कर्म अनुसार, हम दशरथ भी हैं, हम राजा महाराजा भी हैं, सब कुछ है। तो आखिर इन्होंने सबने गुरु किया है। जैसे वशिष्ठ मुनि को गुरु किया, तो कुल गुरु था तो राजा राम उसको मिले। तो राम की राजाई में भी सब कुछ था, पर राम को वशिष्ठ मुनि ने निरभिमानता का ज्ञान दिया, क्योंकि आत्मा का पता हमको है नहीं। तो जो गुरु हमको आत्म तत्व का पता दे, जैसे शरीर मनुष्य चोला तो सबसे महान है, मगर इससे महान है हमारा आत्मा, तो इसको श्रेष्ठ गुण माना गया। अगर हम अपने आप को आत्म तत्व में स्थित करते हैं, तो शरीर तक के अभिमान को सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सात्विक गुणों के साथ भी आपको बहुत संसार में मिलेंगे जो बड़े प्यार वाले सत्वगुणी स्वभाव, किसी का लेंगे नहीं देंगे नहीं, बहुत उनमें श्रेष्ठता रहती है, और सब लोग उनको सलाम भी करते हैं। और अपने इर्द गिर्द दायरे में उनके पास अपना शारीरिक अभिमान तो होता है, और बाद में नेचर भी बहुत ही अच्छा होता है। जैसे सब लोग बोलते हैं अरे ये स्वभाव का बड़ा अच्छा है, बहुत A1 है, पर उनके पास क्या होता है, एक छिपा हुआ अहम अहंकार होता है, मुझे ऐसा सत्वगुणी बनना है। अब जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, तो उनके पास सब गुण थे, राजा भी थे, सब कुछ थे उनके पास, और अभिमान भी उसके पास बहुत ज़्यादा था। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा सत्य। और उसने सत्य इतना वादन अपने अंदर छिपा के रखा था, अपने आप को जाहिर करने लिए, कि सपने में भी अगर कोई मांगेगा, जागृत में भी मांगेगा, और गहरी निंद्रा में भी उससे कोई दान मांगेगा, तो राजा हरिश्चंद्र देते थे। बहुत डेप्थ तक उनमें ये सच्चाई थी। तो सारे गुण तो उनमें थे राजा हरिश्चंद्र में। पर हमारे ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी दादा ने अपनी डायरी में, एक दिन मैंने ऐसे ही दादा की डायरी खोली, तो उसमें लिखा था कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा था, और ब्रैकेट में वहीं पास में लिखा था मगर अहंकारी था कि मैं बहुत सच बोलता हूँ। तो ये मुझे माइंड में एकदम से स्ट्राइक करी बात। तो मैंने दादा से पूछा, दादा राजा हरिश्चंद्र के लिए तो सारी दुनिया बोलती है बड़ा सत्वगुणी राजा था। उसने बोला हाँ था, उसको इतना अंदर में डेप्थ में मालूम था कि सपने में, जागृत में और गहरी निंदा में कोई मेरे से कुछ मांगेगा तो मैं जाग कर उस बात को जान लूँगा और मैं इसको दे दूँगा, और मैं इतना बड़ा दानी हूँ। तो दादा ने कहा ये बड़े दानी तो हुआ, मगर इसमें एक अहंकार था कि मैं दानी हूँ, इसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं था। और इसकी वजह से उस अभिमान का इसको नतीजा मिला कि शमशान भूमि में उसको नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं था खाने के लिए। और उसकी औरत को भी, वो भी उसके साथ ही में रहती थी, उसकी औरत को भी घर घर में बर्तन मांजने पाले, क्योंकि पेट की पूजा करनी थी, पैसा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह की लो कैटेगरी के काम उनसे हुए। कारण क्या था? सिर्फ अहंकार था कि मैं राजा हरिश्चंद्र
इतना बड़ा राज्य, और तमोगुणी जैसे उसमें व्यवहार हो या न हो, कुछ भी न हो, राजस्थान में रहता था। राजस्थान तो राजस में से कभी भी सपने में कोई मांगता था तो भी दे देता था, और गहरी निद्रा में तो भी दे दे, मगर इसको दान करने का बड़ा शौक था और ये इसको अभिमान था। तो मेन हमारी गाड़ी आके वहाँ खड़ी हो जाती है जहाँ हमारे को देह का पता है सब कुछ, कि मैं राजा हूँ, मेरे पास ये है, ये है, ये, पर देह से उपराम होकर आत्मा का पता नहीं है। तो उसके लिए हमको ब्रह्मज्ञानी गुरु करना पड़ता है। जब हम उसके आगे झुकते हैं और ब्रह्मज्ञानी गुरु हमारे को होता है, तब ब्रह्मज्ञानी गुरु बताता है कि तुम ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, तुम ये देह नहीं है। इतना सा पता लगाने के लिए हम सबको ब्रह्मज्ञानी गुरु करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी गाड़ी आखिर में कीचड़ में फंस जाएगी। और हम भले कितने भी राजस हों, तामस हों, और श्रेष्ठ हम सत्व गुण भी धारण करें, पर देह अभिमान रहेगा। एक देह अभिमान के लिए हमारे को गुरु करना बहुत ज़रूरी है, और बिना गुरु अभिमान जाएगा नहीं। कितना भी आप कर लो, बिना गुरु के अहंकार नहीं जाता। और वो भी हमको ब्रह्मज्ञानी गुरु चाहिए, बिल्कुल साक्षात। हम उस ब्रह्मज्ञानी गुरु को जब अपने साथ लेते हैं, तब हमारे को गुरु के वचनों की पैरवी करते हैं। अभिमान पूरी तरह से, जैसे देह अध्यास हटा तो अहंकार भी देह अध्यास के साथ अभिमान हट जाएगा। बाकी जो कुछ हमारे पास है भगवान का, वो अब गुरु का दिया हुआ है। पहले मैं प्रारब्ध कर्म लेके आया तो खाता पीता चलता रजाई में बैठता था। अब हमारे पास जो गुण है वो ब्रह्मज्ञानी गुरु के दिए हुए हैं। पहले कहते थे मैं मेरे पास है, ये मेरे है, मैं प्रारब्ध कर्म